नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। महाराष्ट्र में लगातार कोविड सेंटर में महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। हमने कितनी बार सरकार से मांग की है कोविड सेंटर में भी रियायत लाई जाए, लेकिन सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं होती जा रही हैं। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता की चित्रा वाघ के साथ खास बातचीत। देख रहे महाराष्ट्र में जो है एसओपी जो होटल के लिए आ गया है, रेस्टोरेंट के लिए, बार के लिए आ गया, लेकिन अभी भी कोविड सेंटर में लगातार जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हम देख रहे हैं लगातार। तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एसओपी जो है महिलाओं के कोविड सेंटर में भी लेके आए? मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गए जुलाई महीने से हम सरकार से लगातार संपर्क में है, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेता विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी के माध्यम से, कि हमने उनको पॉइंट्स भी बना के दिए थे कि कोविड क्वारंटाइन सेंटर में जो महिला उपचार ले रही है उनके लिए सुरक्षा का वहाँ पे प्रावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में कोविड क्वारंटाइन सेंटर में 2 बलात्कार, 12 विनयभंग जैसी घटनाएं, घिनौनी घटनाएं घटी है, लेकिन आज तक सरकार ने इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दिया। हमने देखा बार की एसओपी आई, हमने देखा रेस्टोरेंट की आई, हमने देखा स्विमिंग पूल की आई, थिएटर की आई। तो मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए अभी ये मुख्य एजेंडे का विषय नहीं रहा। ऐसी बात मेरे जैसे कार्यकर्ता के दिल में आती है और इसकी हमने बार बार मांग करने के बावजूद भी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन महाराष्ट्र में बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारे लैंगिक अत्याचार के मामले जो है वो सामने आए हैं। बहुत हमारे बच्चियों को, हमारी जो महिला है उनको अपनी जान धोनी पड़ी है इसमें। और इसीलिए इस दिवाली में भाई दूज है, आज से बिल्कुल 6 दिन के बाद हमने सरकार से मांग की है। राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे बंधु, हम उनसे कहते हैं कि हमें भयमुक्त और भीतिमुक्त महाराष्ट्र की दिवाली भेंट आप दीजिए, ताकि इस महाराष्ट्र में सारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे। मैम, दिशा कानून को लेकर कहा गया था कि जल्दी से जल्द बनेगा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि हैदराबाद में हुआ था, उसके बाद दिशा कानून का अभी तक जो है कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है। दिशा कायदा लाने की जो बात थी वो खुद राज्य के गृहमंत्री, सम्माननीय गृहमंत्री साहब ने की थी। वो गए भी थे आंध्रा में और सारा सिक्के भी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको बताएंगे, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में दिशा कानून जो है वो पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्होंने जब भी हमने उनसे बात की, संपर्क किया, उन्होंने कहा नहीं अभी कोरोना है, हम इसे जल्दी में नहीं लाना चाहते। तो हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही है और बहुत शासन निर्णय हो रहे हैं। तो बाकी के सबके लिए अगर शासन निर्णय हो रहे हैं तो फिर हमारी जो दिशा कायदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बहुत ही अहम है उसके लिए क्यों नहीं हो रहे? और ये हम बात लगातार और बार बार सरकार से कर ही रहे हैं। मैम, आने वाले समय में आप किस तरह से महिलाओं की मदद करना चाहेंगी, स्पेशली जो कोविड सेंटर में महिलाएं होती हैं उनके लिए? हमने तो बार बार हम कर ही रहे, जो भी जिस प्रकार से हमें ये बातें सामने आती है हम सरकार से, क्योंकि ये आखिर ये काम जो है अथॉरिटी का है, जो जहाँ पे अथॉरिटी है तो हम सरकार से ही मांग करेंगे। तो हम हमारा काम जो है लगातार कर रहे हैं और ऐसी जो अत्याचार पीड़ित महिला है उनके पीछे हम मॉरल सपोर्ट लेके खड़े होते हैं। बाकी का काम मदद करना, कोविड सेंटर में जो है उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब सरकार का काम है। और इसीलिए हम सरकार से जो है गुहार लगाते हैं और उनसे हम मांग रहे हैं कि आप ये दीजिए, आप ये दीजिए। ये घटनाएं घट रही है, ये अच्छी बात नहीं है हमारे महाराष्ट्र के लिए और इसलिए सरकार ने बिल्कुल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज।